चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। कौन सा चैप्टर है ये अपना? चैप्टर 4। एक मिनट। बताओ। अरे आवाज आ रही है मेरी? हेलो। मेरी आवाज आ रही है? क्या आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ। आ रही है मेरी आवाज? अब बताओ, मेरी आवाज आ रही है क्या अब? हेलो। अब आ रही है मेरी आवाज? चलो। पहले बताओ, सही मेरी आवाज सही आ रही है किसी को? अगर आवाज में कोई प्रॉब्लम लग रही हो। हाँ, अब सही आ रही है ना? ठीक। चलो, अब तो सही आ रही है ना? चलो, इसको मैं दोबारा से समझा देता हूँ। देखो, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ चीजें क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले एक चीज होती है एक्सप्रेशन, और एक होता है इक्वेशन। अब देखो, एक्सप्रेशन आपने पॉलिनोमियल पढ़ा होगा। पॉलिनोमियल में भी अगर हम बात करें लीनियर पॉलिनोमियल, तो बताओ जरा लीनियर पॉलिनोमियल कौन से होते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल कौन से होते हैं? जिनकी डिग्री 1 होती है। ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होते हैं? पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही तो होते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग पावर इन होल नंबर। ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरह से लिखे जाते हैं? जैसे मैंने लिख दिया 2x प्लस वाई। अगर मैं यहाँ पे केवल लीनियर की बात करूँ, तो लीनियर मतलब देखो दोनों जगह एक्स की डिग्री भी बने और वाई की, तो ये लीनियर हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल।
और अभी ये लिखा हुआ क्या कहलाएगा, ये लिखा हुआ कहलाएगा एक्सप्रेशन। सही है, ठीक है। अब देखो इक्वेशंस क्या होती हैं। जब हम किसी भी एक्सप्रेशन को इक्वल्स टू का साइन लगा करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इक्वल्स टू 0 लिख दिया मैंने, तो अब इसको हम बोल देंगे इक्वेशन। समझ में आया एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? एक्सप्रेशंस से ही इक्वेशंस बनाई जाती हैं। किसी भी एक्सप्रेशन को इक्वल्स टू रख के और कंपेयर कर दो किसी भी नंबर से, 0 1 2 3 4, फिर वो क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है। अब हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें पावर कितनी हो वेरिएबल की, 1, क्योंकि लीनियर में पावर कितनी होती है, 1। तो ऐसी इक्वेशन जिनमें पावर 1 हो उनको हम लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। अब लीनियर इक्वेशन भी कितने वेरिएबल में पूछी गई है, 2 वेरिएबल में। तो 2 वेरिएबल होने चाहिए। जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने लेट कर लिया x और एक वेरिएबल लेट कर लिया y, और इक्वल्स टू लिख दिया 0। 0 बराबर लिखने से ये बन गई एक इक्वेशन, और पावर इनकी 1 है, देखो x की भी 1 है और y की भी 1 है, तो इसलिए ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? बताओ। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता 2x² प्लस वाई इक्वल्स टू 0, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन होती? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी होगी, 2। लीनियर इक्वेशंस के लिए पावर 1 होना जरूरी है। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को? बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो। चलो अब बात करते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म की। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये होती है किसी भी लीनियर इक्वेशन को लिखने के लिए उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे जो a होता है, ये a होता है कोफिशिएंट ऑफ x, जो b है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है। और c है एक कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म। ठीक है भाई। यहाँ पे x और y क्या है, x और y वेरिएबल्स हैं। x एंड y जो है ये वेरिएबल्स हैं। तो देखो इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इस पे क्वेश्चन बनेंगे अगर कोई भी हमको एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2 वेरिएबल में, लेट अस सपोज 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 3, और पूछा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। तो देखो किस तरह से सोल्व करेंगे। सबसे पहले जो भी हमको इक्वेशन दे रखी है उसको हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हमें 3 को इधर लेकर के आना पड़ेगा। इक्वल्स टू से जैसे 3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और इक्वल्स टू में बचेगा 0। अब अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से कंपेयर करने पर हमको क्या मिलेगा, देखो a की जगह क्या है इसमें 3, b की जगह है 4 और c की जगह है -3। तो यहाँ से हमको a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3, b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4, और c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -3। अरे यहाँ समझ में आया इतना? चलो एक कॉन्सेप्ट तो इसमें ये था। अगला कॉन्सेप्ट,
अगले में बात करते हैं सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो, अगर कोई भी हमें इक्वेशन दे रखी है टू वेरिएबल में, अगर हमें उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं तो किस तरह से निकालेंगे? देखो, लेट सपोज एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल में जो दे रखी है x प्लस वाई बराबर 4। ये हमें इक्वेशन दे रखी है। अब हमें इसके सॉल्यूशंस बताने हैं। मतलब सॉल्यूशंस का मतलब x और y की वो वैल्यू जिस पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, है ना। तो देखो, सॉल्यूशंस कितने सॉल्यूशंस होंगे वो देखेंगे। अगर हम इसमें x को अगर 2 पुट करें और y को भी 2 पुट करें तो ये वेरीफाई होगा। देखो, x की जगह 2 रखेंगे, y की जगह 2 रखेंगे, 2 + 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन तो इसका क्या हो गया, 2,2 इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, क्या और कुछ पुट कर सकते हैं क्या इसमें? क्या x की जगह 1, y की जगह 3, तो ये 1,3 भी इसका एक सॉल्यूशन हो गया। और कुछ पुट कर सकते हैं? हाँ, y = 4, तो ये भी एक सॉल्यूशन हो गया। और बताओ, क्या और कुछ इसमें पुट करा जा सकता है? x = -1 पुट कर लो, y = 5 पुट कर लो, तो एक सॉल्यूशन हो गया -1,5। तो ऐसे इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। समझ में आया? तो जो लीनियर इक्वेशन होती है दो वेरिएबल में, उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। समझ में आया? या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैनी सॉल्यूशंस। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये बताओ मुझे। ठीक है, अगर इतना समझ में आया है तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके। कॉपी पेन उठा लो और क्वेश्चंस करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। पहले हमें इन इक्वेशंस को ax + by + c की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और उसके बाद हमें a, b और c की वैल्यूज बतानी है। जैसे पहला वाला क्वेश्चन है ये, पहले वाले क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे तो इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 2x + 3y, और ये इधर लाना पड़ेगा तो -4.37 होगा, फिर इक्वल्स टू कितना बचेगा, 0। अब जब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे ax + by + c = 0 से, तो बताओ a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस -4.37। माइनस का साइन भी लगाना है। ठीक है, चलो अगला वाला करो, बताओ अगला वाला। हम्म, हाँ देखो, देखो इसको सोल्व करेंगे। देखो, पहले कौन सी टर्म लिखी होती है इसको देखो, पहले x वाली टर्म लिखी होती है, फिर y वाली टर्म लिखी होती है ना, x और y पहले लिखे होते हैं, और लास्ट में एक कांस्टेंट c लिखा होता है। तो पहले इसमें x वाली टर्म दे रखी है, ठीक है, फिर y वाली टर्म तो इक्वल्स टू के उधर दे रखी है ना, तो फिर y वाली टर्म को इधर लाएंगे,
तो माइनस में अंडर रूट 3 y आएगा। ठीक है, फिर लास्ट में क्या बचेगा, ये माइनस का 4, -4 और इक्वल्स टू में कितना बचा, 0। अब कंपेयर करेंगे इसको किससे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 से। यहाँ से कंपेयर करने पर ए की वैल्यू कितनी मिलेगी, देखो एक्स के साथ में क्या है, जब कुछ नहीं है तो एक्स के साथ में क्या कंसीडर करेंगे हम, 1, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू वाई के साथ में क्या है, -√3, तो बी की वैल्यू आ जाएगी -√3। ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। चलो अगला वाला करो। हाँ देखो, इस बार क्या हम 4 को इधर लेके जा सकते हैं, देखो इस बार हम 4 को इधर लेके जा सकते हैं। तो इधर जैसे ही 4 को ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा 0, 5x माइनस 3y, और 4 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर ऐसे लिख दें कि पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लें, 5x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 से, तो ए की वैल्यू हमको मिलेगी 5, बी की जगह क्या है, बी की जगह है -3, और सी की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ पे, -4। समझ में आया। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये लिखा हुआ है 4 इक्वल्स टू 5x माइनस 3y, तो जब इसको 5x को इधर लेकर के आएंगे तो -5x हो जाएगा, 3y को इधर लेकर के आएंगे तो +3y हो जाएगा। सही है, और 4 इधर ऑलरेडी पॉजिटिव है, और इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सही है, यहाँ से माइनस का साइन हम कॉमन ले सकते हैं, माइनस का साइन अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5x पॉजिटिव हो जाएगा, ये 3y निगेटिव हो जाएगा, और ये 4 भी निगेटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 बचेगा। माइनस का साइन उधर 0 के अपोन में चला जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, तब भी यही बचेगा। ठीक है, चलो अगला वाला करो। देखो y को इधर लेकर के आएंगे, देखो y को इधर लेकर के आएंगे तो 2x, y को इधर लेकर के आएंगे माइनस, तो इधर बच जाएगा 0। जब इसको कंपेयर करेंगे हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 से, तो यहाँ से x के साथ में क्या है 2, तो वो तो a की वैल्यू हो जाएगी, जो y के साथ में होता है वो b की वैल्यू हो जाएगी, y के साथ में क्या है, कुछ नहीं है, बस एक माइनस का साइन है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। क्या इसमें c दिख रहा है कहीं, इसमें c है ही नहीं, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c। आया समझ में क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन। देखो अगले क्वेश्चन में ये इक्वेशंस केवल एक वेरिएबल में दी हुई हैं, जैसे केवल यहाँ पे x है वेरिएबल, यहाँ पे केवल एक वेरिएबल y है, यहाँ पे दूसरा वेरिएबल केवल x है, यहाँ पे एक वेरिएबल y है, लेकिन हमें इन इक्वेशंस को दो वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो जो भी दूसरा वेरिएबल हम इसमें लेट करेंगे उसका जो कोफिशिएंट होगा उसको हम 0 लेट कर लेंगे, जैसे कि
पहले वाले क्वेश्चन में देखते हैं। तो ये तो हो गया x। अब इसमें हमें दूसरा वेरिएबल y लगाना है, तो प्लस 0 × y हम लिख देंगे, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -5। अब देखो इसमें दो वेरिएबल आ गए, x और y, और दूसरे वेरिएबल से कोई फर्क भी नहीं पड़ा इसमें, क्योंकि दूसरे वेरिएबल की मल्टीप्लाई हो रही है 0 से। ठीक है, वैसे ही दूसरी वाली को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y तो ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, तो हमें एक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा, तो 0 × x इक्वल्स टू 2। वैसे इसको कैसे करेंगे, 2x एक वेरिएबल दिया हुआ है, तीसरा वेरिएबल 0 × y ऐड कर लेंगे। ठीक है, और इस वाले को 5y दिया हुआ है, तो इसमें क्या ऐड कर लेंगे। समझ में आया ये क्वेश्चन। चलो, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। पहले आप ट्राई करो, इस क्वेश्चन को पढ़ो। चलो देखो, मैं कराता हूँ अब इसको। आपने ट्राई किया ये क्वेश्चन। चलो देखो, इसमें दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। ठीक है, और इसमें एक हिंट भी दी हुई है कि टेक कर लेते हैं हम, जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है वो x रुपीज लेट कर लेते हैं, और जो कॉस्ट ऑफ पेन है वो y रुपीज लेट कर लेते हैं। ठीक है, चलो ऐसे ही हम करते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, हमने लेट कर ली x रुपीज, एंड कॉस्ट ऑफ पेन हमने लेट कर लिया y। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक वो किसके बराबर है, इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमने कितनी लेट करी है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमने लेट करी है x रुपीज। ठीक है, ट्वाइस का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 2। कॉस्ट ऑफ पेन हमने कितनी लेट करी है, y। तो कितनी आई, क्या आई हमारी लीनियर इक्वेशन, x इक्वल्स टू 2y। समझ में आया क्वेश्चन। हाँ, तो आपको ये पहले लिखना पड़ेगा, हमने जो भी लेट करा है वो इस तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने नोटबुक को वाई लेट कर रखा है तो उल्टा आएगा। सही है, समझ में आया। चलो, हाँ हाँ बिल्कुल, इसको तो कैसे भी लिख लो। इसको लिखने के तो बहुत सारे तरीके हो जाएंगे। एक बार 2y को इधर ले आओ, तो x - 2y इक्वल्स टू 0, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको 2y इक्वल्स टू x ऐसे भी लिख सकते हैं।
किसी भी तरह से लिख दो, सारे ही सही हैं। चलो ये क्वेश्चन करेंगे अब। इस तरह का हमने एक एग्जाम्पल कर लिया है पहले। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चलो देखो, जब हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे किस तरह से करेंगे, 2x प्लस 3y, और 9.35 के बार को इधर लेकर के आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। कंपेयर करेंगे अगर हम इससे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 से, तो बताओ a की वैल्यू कितनी आई है आपकी, 2। ठीक है, b की वैल्यू बताओ 3, और c की वैल्यू, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में क्या मैं सीधे ए बी सी की वैल्यू लिख दूं, बताओ a की वैल्यू कितनी आई है, 1। ठीक है, b की वैल्यू कितनी आई है, -1/5। अरे देखो बाई के साथ में क्या है, एक तो माइनस का साइन है और अपॉन में 5 है, तो क्या इसको -1/5 नहीं लिखेंगे, -1/5 × y, इसलिए b की वैल्यू -1/5, और c की वैल्यू कितनी आएगी, -10। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में बताओ a की वैल्यू कितनी आई है, -2, b की वैल्यू 3, और c की वैल्यू -6। 6 को पहले इधर लेकर के आएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, सही है। इक्वल्स टू के इधर रखना होगा c को भी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में बताओ a की वैल्यू कितनी आई है, 1। ठीक, b की वैल्यू -3। अरे जब 3y को इधर लेकर के आओगे तो -3y नहीं होगा ये, इक्वल्स टू के एक साइड रखने होते हैं सारी टर्म्स, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। कोई डाउट। चलो फिर ये क्वेश्चंस करो, ये भी उसी के अगले पार्ट हैं। इजी है ये चैप्टर। चलो पहले क्वेश्चन में बताओ a की वैल्यू कितनी आएगी, 2, b की वैल्यू +5। जब -5 को इधर लेकर के आओगे तो ये +5 नहीं हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 5, और c की वैल्यू 0। ठीक है, इसमें बताओ a की वैल्यू कितनी आएगी, 3, b की वैल्यू 0। अरे b की तो वो वैल्यू होती है ना जो y के साथ होता है, इसमें y नहीं है तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी, और c की वैल्यू 2। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बताओ a की वैल्यू 0। देखो a की वो वैल्यू होती है जो x के साथ में होती है, x है नहीं इसमें, तो a की वैल्यू 0 हो जाएगी। b की वैल्यू, अरे बाई तो है ना, बाई के साथ में अभी क्या ऐड करेंगे यहाँ पे, 1, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। इधर बताओ, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 इक्वल्स टू 2x -5, 5 को इधर लेके माइनस का, या फिर इसको फिर 2x - 5 इक्वल्स टू 0। बताओ यहाँ से a की, तब 5 - 2x करेंगे, 5 - 2x इक्वल्स टू 0, इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे, तो 5 + 2x इक्वल्स टू 0, माइनस उधर चला जाएगा, क्या, सॉरी ये तो -5 बनेगा ना जब माइनस का साइन कॉमन लेंगे, तो -5,
तो ये कैसे बन जाएगा, फिर माइनस का साइन उधर चला जाएगा, तो इसको फिर से क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 2, बी की वैल्यू कितनी आई 0 क्योंकि y नहीं है, और सी की वैल्यू कितनी आई -5। समझ में आया। एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुकी है। चलो आगे करते हैं क्वेश्चंस। अभी हमने इसकी तरह से एक क्वेश्चन करा था, इसके 4 डिफरेंट सॉल्यूशन लिखने हैं। तो देखो जब भी हमें 4 5 कितने भी सॉल्यूशंस पूछ ले, कैसे निकालेंगे। देखो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, ये इक्वेशन दे रखी है अपने पास। तो देखो 4 सॉल्यूशन बताने ना, ठीक है, किसी भी एक की वैल्यू पुट करते रहो ना। चलो 4 सॉल्यूशन के लिए मैं अलग अलग कर लेते हैं। पहला सॉल्यूशन निकालने के लिए हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। दूसरे सॉल्यूशन के लिए हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। आप अपनी तरफ से कुछ और भी पुट कर सकते हो। तीसरे के लिए हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, और चौथे सॉल्यूशन के लिए x की वैल्यू 3 पुट करेंगे। आप अपनी मर्जी से कुछ और भी कर सकते हो। चलो जैसे ही हम इस इक्वेशन में x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताओ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो इसका जो हम सॉल्यूशन लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर पहले x की वैल्यू हमने 0 पुट करी थी, और फिर y की वैल्यू 0,3, ऐसे ये लिखने का तरीका होगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम x की जगह 1 पुट करेंगे, तो देखो 1 प्लस 2y इक्वल्स टू 6, 1 उधर जाएगा तो कितना बचेगा 5, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2। तो कैसे लिखेंगे इसके सॉल्यूशन, x की वैल्यू 1 पुट करी है हमने, तो y की वैल्यू कितनी आई है 5/2। ठीक है, इसमें अब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 में जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो देखो जब ये 2 उधर जाएगा तो 6 माइनस 2 कितना बचेगा 4 बचेगा, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/2। इसका मतलब y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इसके सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे 2,2। ठीक है, इसमें जब हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो यहाँ से 3 इधर जाएगा तो 6 माइनस 3 हो जाएगा, तो 2y की वैल्यू 3 हो जाएगी। यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे 3,3/2। और लास्ट में क्या लिख लेंगे हम, जो 4 डिफरेंट सॉल्यूशन आए हैं, वो कौन कौन से आए हैं। पहला सॉल्यूशन आया है 0,3, ठीक है, फिर कोमा लगाएंगे। दूसरा सॉल्यूशन आया है 1,5/2, ठीक है। तीसरा सॉल्यूशन आया है 2,2, और फिर कौन सा सॉल्यूशन आया 3,3/2। समझ में आया। इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई डाउट, इजी क्वेश्चन लग रहा है। चलो अब अगला क्वेश्चन मुझे आप करके दिखाएंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन। जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, सबका फर्स्ट पार्ट एकदम बता दें मुझे। देखो सबके आंसर्स अलग अलग आ सकते हैं, ठीक है, जो जैसी वैल्यूज पुट करेगा उसको वैसे ही आंसर्स मिलेंगे।
देखो पहला वाला क्वेश्चन, सबसे आसान तरीका, तो दो सॉल्यूशन पूछे हैं, तो एक सॉल्यूशन के लिए x की वैल्यू 0 पुट कर दो और दूसरे सॉल्यूशन के लिए x की वैल्यू 1 पुट कर दो। जब हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 4 × 0। और ये कितना हो जाएगा, y की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 12/3, या फिर y की वैल्यू हो जाएगी 4। तो पहला सॉल्यूशन क्या आया, जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू आई 4। ठीक है, दूसरे में x की वैल्यू 1 रख दो इस इक्वेशन में, 4x + 3y = 12। तो 4 × x की वैल्यू 1 रखी है हमने, 3y = 12, तो 4 + 3y = 12। या फिर जब 4 उधर जाएगा तो 12 में से 4 गया 8, और y की वैल्यू हो जाएगी 8/3। तो दूसरा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 1, 8/3। तो इसके दोनों सॉल्यूशन 0, 4 और 1, 8/3। अब देखो आपके अगर अलग अलग आंसर्स निकलते हैं तो आप कैसे चेक करोगे कि वो आंसर्स सही है या नहीं। तो देखो उसके लिए उन आंसर्स को इक्वेशन में पुट करके देखो। जैसा हमारा इसका पहला आंसर निकला था 4, 0, पहला वाला, पहली वाली वैल्यू होती है x की और दूसरी वाली वैल्यू होती है y की। तो देखो x की जगह 0 रख के देखो तो कितना हो जाएगा, 4 × 0 + 3, y की जगह 4 रख के देखो और इधर 12, 4 × 0 0 चल रहा है और 4 3 जा प्लस में 12, तो 12 = 12 आ गया। अगर इक्वेशन वेरीफाई हो रही है तो इसका मतलब हमारे आंसर्स ठीक हैं, और अगर इक्वेशन वेरीफाई नहीं हो रही है इसका मतलब हमारे आंसर्स गलत हैं। समझ में आया। वैसे ही अब इन दोनों पार्ट्स के निकाल के दिखाओ। ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए दिए जाते हैं होमवर्क से। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो। हो गया, चलो थर्ड, चलो ऐसे ही थर्ड वाला भी कर लेना और मुझे इनके सॉल्यूशन सेंड कर देना। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज 4.2, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है एक। बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो ये क्या दे रखी है, एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2 वेरिएबल की। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, किसी भी लीनियर इक्वेशन जो दे रखी हो एक 2 वेरिएबल में, उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं। तो समझ में आ गया इसका आंसर, करके भी दिखाया था मैंने क्यों होते हैं बहुत सारे सॉल्यूशन। ठीक है, इजी था। चलो इसका दूसरा क्वेश्चन आपको दिया जाता है होमवर्क से, मैं दे देता हूं इसमें। यह है इसका दूसरा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। जैसे अभी हमने क्वेश्चंस करे थे, इसमें कितने सॉल्यूशन बताने हैं, 4 सॉल्यूशन। तो आसान तरीका है, बता दोगे 4 सॉल्यूशन, पहले x की वैल्यू 0 रखोगे, फिर x की 1, फिर x की 2 और फिर x की 3। ठीक है, हाँ 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट करने हैं। और इनका सॉल्यूशन मुझे सेंड करना है आपको। और किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट आए आप कल कर देना इसको, ठीक है, क्लास से पहले। चलो
अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैं बता देता हूं। ये एक इक्वेशन दे रखी है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। और चेक करना है हमें बारी बारी से कि ये फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्यूशन है या नहीं, वैसे ही सेकंड। मेरी आवाज सही आ रही है? ऐसे चेक करना है हमको कि ये इसके सॉल्यूशन है या नहीं। तो देखो, जब हम फर्स्ट पार्ट को देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट में है 0,2। ये 0 किसकी वैल्यू है, x की, और 2 किसकी वैल्यू है, y की। तो वैल्यूज पुट करके देखो इक्वेशन में, ठीक है। x की जगह ये इक्वेशन दे रखी है हमें, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। अब हम अगर x की जगह 0 रखेंगे, ठीक है, माइनस y की जगह क्या रखना है हमको, 2। तो कितना आ रहा है ये, -4 इक्वल्स टू 4। क्या दोनों इक्वल हैं, नहीं। तो हम पहले वाले को क्या लिखेंगे, नॉट सॉल्यूशन। समझ में आया? वैसे ही दूसरा वाला चेक करेंगे, 2,0। तो इसको देखो चेक करेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन में रखेंगे वैल्यू। इक्वेशन क्या दे रखी है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। पहली वाली वैल्यू x की है तो x की जगह 2 रखो, -2 इंटू दूसरी वाली वैल्यू y की है तो 0 रख दो। तो 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, तो 2। आवाज सही नहीं आ रही है मेरी? ठीक है, तो क्या ट्रू। हाँ, एक मिनट, एक फोन गड़बड़ कर रहा है, मैं म्यूट कर देता हूँ। अब सही आ रही होगी मेरी आवाज। देखो, ये 2 4 के इक्वल नहीं है, तब भी हम क्या बोल देंगे, नॉट सॉल्यूशन। वैसे ही मुझे ये चेक करके बताओ इसमें से कौन सा सॉल्यूशन है, कौन सा नहीं। 2 पार्ट मैंने कर दिए, बाकी के 3 पार्ट जल्दी करो तो बताओ। थर्ड पार्ट है, बिल्कुल सही है। फोर्थ वाला चेक करो। थर्ड वाला तो सभी का आ गया होगा। देखो, फोर्थ वाला एक बार मैं करा देता हूँ। एक्स की वैल्यू है √2 और वाई की वैल्यू है 4√2। तो एक्स की जगह रखो √2 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू रखते हैं 4√2 इक्वल्स टू 4। तो ये कितना हो गया, √2 माइनस 4 2 = 8√2 इक्वल्स टू 4। तो √2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, और यहाँ पे क्या बचेगा, 8 इक्वल्स टू 4। और 1 में से 8 गया, कितना बचा, -7, और √2 इक्वल्स टू 4। इक्वल नहीं आ रहा है तो ये भी नॉट अ सॉल्यूशन। आया समझ में? फिफ्थ वाला बताओ, है या नहीं? बताओ सभी। नहीं है। फिफ्थ वाला भी नहीं आ रहा होगा किसी का भी। क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 3। चलो फिर, और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। आज हमने ये चैप्टर फिनिश कर लिया है। देखो, इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ, आप पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लें। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है अगर x की वैल्यू 2 दे रखी है और y की वैल्यू 1 दे रखी है, ठीक है। इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू के। x की जगह 2 रखो तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस y की जगह 1 रखोगे तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू के। 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। 3 इंटू 1 हो गया 3, इक्वल्स टू के। 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 7। सब कुछ क्लियर है? चैप्टर हो गया है कंप्लीट। इस चैप्टर में किसी को कोई भी डाउट?